Assalamu alaikum students, welcome back to my channel again, and today we will discuss about the last class of the phylum Platyhelminthes, that is the class Castoidea, and it is also known as class Castoda. And in the previous lectures we have been discussed about the three classes of the phylum Platyhelminthes, that was the Monogenia, Turbellaria, and the third class was the Trematodes. And this is the last class of the phylum Platyhelminthes. So with the name of Allah Almighty we start our lecture. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो कैस्टोइडिया होते हैं, ये इसको हम कैस्टोडा भी कहते हैं, और ये टेप वॉर्म्स होते हैं जो कि पैरासिटिक होते हैं। ह्यूमंस के अंदर जो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स होती हैं वो ये कॉज करते हैं, ठीक है, यानी कि जो ह्यूमंस की इंटेस्टाइन होती है उसको इन्फेक्ट करते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो रिबन लाइक फ्लैट बॉडी इनकी होती है, ठीक है, यानी कि और इनकी जो बॉडी होती है वो सेगमेंटेड होती है, ठीक है, यानी कि इस तरह से, यानी कि इनकी जो है वो बॉडी इस तरह से बनी होती है, इनकी इस तरह से शेप होती है, ठीक है, बॉडी बनी होती है, और इस तरह से रिबन लाइक इनकी बॉडी जो है होती है, और इसके ऊपर सेगमेंट्स भी जो है वो मौजूद होते हैं, सेगमेंटेड इनकी बॉडी होती है। नेक्स्ट इनका जो इंटीरियर रीजन होता है, ये इंटीरियर एंड होता है, उसको हम स्कोलेक्स बोलते हैं। ये स्कोलेक्स जो होता है ये इंटीरियर एंड होता है, ठीक है, ये एज अ सुकर रोल प्ले करता है, और इसकी मदद से ये जो है इंटेस्टाइनल वॉल होती है, जो होस्ट की इंटेस्टाइनल वॉल होती है उसके साथ ये अटैच होता है इस इंटीरियर एंड की वजह से, डेट इज़ नाउन एज स्कोलेक्स। और ये सुकर के तौर पर रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर सुकर्स मौजूद होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स उन सुकर्स को होस्ट के साथ अटैचमेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो ये जो स्कोलेक्स होता है इसको भी ये अटैचमेंट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करते हैं, तो इंटेस्टाइन की जो इंटेस्टाइनल वॉल होती है उसके साथ ही अटैच होने के लिए ये स्कोलेक्स को यूज़ करते हैं, जो कि इनका इंटीरियर एंड होता है, ठीक है। फिर इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद नहीं होता, क्योंकि ये पैरासिटिक हैं, ठीक है, तो जो पैरासाइट्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि इनको बना बनाया जो है वो फूड, प्रिपेयर्ड फूड इनको मिल जाता है, ठीक है, क्योंकि होस्ट की बॉडी होती है, ठीक है, होस्ट की बॉडी के अंदर जो है वो जो भी उसके अंदर डाइजेस्टिव प्रोसेसेस होते हैं उसके नतीजे में न्यूट्रिएंट्स की जो है वो फॉर्मेशन होती है, तो ये न्यूट्रिएंट्स को डायरेक्टली जो है वो अपनी बॉडी सरफेस के ज़रिए से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इनके पैरासिटिक मूड होने की वजह से इनको डाइजेस्टिव सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इनको डायरेक्टली प्रिपेयर्ड फूड मिल जाता है। इनके अंदर सिलिया जो है वो मौजूद नहीं होता, ठीक है, जो कि एक लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है। अब इनकी जो बॉडी होती है वो टेगुमेंट के साथ कवर होती है, ठीक है। अब बहुत से इंडिविजुअल्स होते हैं जिनके अंदर आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है बॉडी की उसको हम स्किन कहते हैं, जैसे कि मैमल्स हैं तो इनके अंदर जो आउटर मोस्ट बॉडी की कवरिंग होती है उसको हम स्किन कहते हैं। लेकिन बहुत से ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसको हम स्किन नहीं कहते, बल्कि उसको हम टेगुमेंट कहते हैं, ठीक है। तो इनके अंदर जो आउटर मोस्ट कवरिंग है उसको हम टेगुमेंट कहेंगे, ठीक है, स्किन नहीं कहेंगे। तो ये एंडोपैरासाइट्स होते हैं, यानी कि ये इंटेस्टाइन के अंदर रहते हैं, ठीक है, और वहीं पे इन्फेक्शंस कॉज करते हैं, ठीक है। ये एंडोपैरासाइट्स हैं, यानी कि इंटेस्टाइन के अंदर रहते हैं ये पैरासाइट्स, ठीक है। अब इसकी दो सब क्लासेस हैं, ठीक है, एक कैस्टोडारिया है और सेकंड जो है वो यूकेस्टोडा है, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कैस्टोडारिया की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये स्मॉल वॉर्म्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू दीज टेप वॉर्म्स, ठीक है, ये जो है वो स्मॉल वॉर्म्स होते हैं, ठीक है। इनके अंदर स्कोलेक्स मौजूद नहीं होता, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैस्टोडा जो है इसके अंदर स्कोलेक्स मौजूद होता है जो कि इंटीरियर एंड होता है, और इसको ऑर्गेनिज्म होस्ट की बॉडी के साथ या होस्ट के जो इंटेस्टाइनल वॉल है उसके साथ अटैच करने के लिए यूटिलाइज़ करता है, लेकिन इसके अंदर ये स्कोलेक्स मौजूद नहीं होता। इसकी बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती, और ना ही इसकी बॉडी जो है वो डिवाइडेड होती है मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर, जैसे हेड होता है, फिर उसके बाद जो है वो नेक होती है, फिर उसके बाद मतलब एब्डोमेन वगैरह होते हैं, इस तरह से रीजन्स होते हैं। लेकिन ये इसकी बॉडी अनडिवाइडेड होती है, यानी कि इसकी बॉडी की इस तरह की जो है वो शेप होती है, ठीक है, इन पैरासाइट्स की, ठीक है, और ये अनसेगमेंटेड होती है और अनडिवाइडेड होती है। इसके अंदर भी डाइजेस्टिव सिस्टम मौजूद नहीं होता, क्योंकि ये भी जो है वो पैरासाइट है, और पैरासाइट को जो है वो प्रिपेयर्ड जो फूड होता है, ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मिल जाते हैं इसके होस्ट से, तो इसलिए इसको जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती, ये न्यूट्रिएंट्स को डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर लेता है थ्रू इट्स बॉडी वॉल, ठीक है।
इसके अंदर सिंगल सेट ऑफ सेक्स ऑर्गन मौजूद होता है, यानी कि कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि हर्माफ्रोडाइट। इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक ही इंडिविजुअल के अंदर मेल जो है वो भी गैमीट्स मौजूद होते हैं और फीमेल गैमीट्स भी मौजूद होते हैं। लेकिन ये ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं कि जिनके अंदर मेल्स के अंदर टेस्टिस मौजूद होंगे, जो फीमेल्स होंगी उनके अंदर ओवरीज मौजूद होंगी, ठीक है। यानी कि हर इंडिविजुअल के अंदर सिंगल सेट ऑफ सेक्स ऑर्गन है। अगर मेल्स हैं तो उनके अंदर टेस्टिस मौजूद होंगी जो कि स्पर्म्स की प्रोडक्शन करेंगी, और अगर फीमेल्स हैं तो उनके अंदर जो है वो ओवरीज मौजूद होंगी जो कि एग्स की फॉर्मेशन करेंगी। तो दीज वर द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सब क्लास कैस्टोडालिया। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द सेकेंड सब क्लास, डैट इज़ द यूकेस्टोडा, ठीक है। अब हम सेकेंड सब क्लास यूकेस्टोडा को डिस्कस करेंगे। ये ट्रू टेप फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, ट्रू टेप फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। और अगर हम इनकी करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इनकी बॉडी जो होती है ये भी सेगमेंटेड होती है, यानी कि इस तरह से इनकी बॉडी इस तरह से सेगमेंटेड फॉर्म में होती है, इस तरह से सेगमेंट्स बने हुए होते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब इनकी बॉडी जो है वो डिवाइडेड भी होती है डिफरेंट रीजन्स के अंदर, यानी कि स्कोलेक्स होता है जो कि एंटीरियर एंड होता है और ये इसका हेड होता है। सेकंड इसका जो है वो नेक रीजन होता है, ठीक है। और थर्ड जो है स्ट्रोबिला, यानी कि इसकी जो बाकी बॉडी होती है उसको हम स्ट्रोबिला कहते हैं, जो कि सेगमेंटेड होती है, सेगमेंट्स पर कंसिस्टेड होती है, ठीक है। ये इसकी बॉडी के रीजन्स होते हैं। अब जो स्कोलेक्स है अगेन ये सुकर की तरह काम करता है, यानी कि ये इसका इस तरह से इंटीरियर एंड होता है और ये स्कोलेक्स को जो है वो होस्ट की इंटेस्टाइनल वॉल या होस्ट के साथ अटैच होने के लिए इस्तेमाल करता है, ठीक है। इसके अंदर भी डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है, ठीक है, क्योंकि इसको प्रिपेयर्ड जो है, क्योंकि ये पैरासाइट्स है तो उनको प्रिपेयर्ड फूड मिल जाता है अपने होस्ट से, और ये जो होस्ट होता है उसके अंदर डाइजेस्टिव प्रोसेसेस होते हैं, उसके नतीजे में फूड की ब्रेकडाउन होती है और फिर न्यूट्रिएंट्स की फॉर्मेशन होती है। तो ये उन न्यूट्रिएंट्स को डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर देता है थ्रू इट्स बॉडी वॉल, ठीक है, बॉडी वॉल के ज़रिए से, तो इसलिए इनको डाइजेस्टिव सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती। नेक्स्ट ये एंडोपैरासाइट्स हैं, ये भी एंडोपैरासाइट्स होते हैं, ठीक है, जो कि इंडिविजुअल्स जो हैं ह्यूमन्स हैं उनकी इंटेस्टाइन के अंदर रहते हैं और इन्फेक्शंस कॉज करते हैं। ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी कि एक ही इंडिविजुअल के अंदर जो है वो मेल सेक्स ऑर्गन भी होता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी होता है, यानी कि एक इंडिविजुअल है फॉर एग्जांपल ये, तो इसके अंदर स्पर्म्स भी मौजूद होंगे, इसके अंदर एग्स भी मौजूद होंगे, ठीक है, डेट आर प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस एंड द ओवरीज। ये एसिलोमेट होते हैं, यानी कि इनके अंदर ट्रू बॉडी कैविटी जो है वो लैक होती है, ठीक है, यानी कि वो मौजूद नहीं होती। अगर हम इनके नर्वस सिस्टम की बात करें तो इनका जो स्कोलेक्स होता है, जो इंटीरियर एंड होता है, उसके अंदर गैंग्लिया मौजूद होता है, ठीक है, जो कि एक्ट करता है एज अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। उसके अलावा इनके अंदर लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड्स होते हैं जो कि अलोंग द बॉडी इनके फैली हुई होती हैं, ठीक है, अलोंग द बॉडी फैली हुई होती है। इनकी जो टेगुमेंट होती है, यानी कि इनकी जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उस पर सेंसरी एंडिंग्स मौजूद होती हैं, ठीक है, वो सेंसरी एंडिंग्स सेंस करती हैं जो केमिकल और मैकेनिकल स्टिमुलाई होता है इन्वायरमेंट के अंदर, उसको जो है वो डिटेक्ट करती हैं, ठीक है। टेगुमेंट यानी इनकी आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, उसके ऊपर डिफरेंट सेंसरी एंडिंग्स होती हैं और ये जो सेंसरी एंडिंग्स होती हैं ये सेंस करती हैं केमिकल और मैकेनिकल स्टिमुलाई को जो कि इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद होता है, फिर उसके मुताबिक ये जो है इसका ये नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्ड करता है। प्रोग्लॉटिड्स, ठीक है, यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल ये इस तरह से इंडिविजुअल है, ठीक है, ये इस तरह से टेप फॉर्म है, तो ये इसके सारे सेगमेंट्स मौजूद हैं। हर इंडिविजुअल सेगमेंट जो है उसको हम प्रोग्लॉटिड्स कहेंगे, ठीक है, प्रोग्लॉटिड्स जो है वो हम उसको कहेंगे, ठीक है, हर इंडिविजुअल सेगमेंट को। और हर इस इंडिविजुअल सेगमेंट के अंदर, क्योंकि हमने कहा कि ये हर्माफ्रोडाइट है, तो हर इंडिविजुअल सेगमेंट के अंदर जो है वो मेल सेक्स ऑर्गन भी मौजूद होगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी मौजूद होगा, ठीक है। तो ये जो थी वो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थी सब क्लास यूकेस्टोडा की। नेक्स्ट हम कुछ टेप फॉर्म्स की बात करेंगे जो कि ह्यूमंस के अंदर जो है वो डिजीज़ कॉज करते हैं, ठीक है। तो पहले जो हम टेप फॉर्म की बात करेंगे दैट इज़ द बीफ टेप फॉर्म, ठीक है, बीफ टेप फॉर्म, ठीक है, इसको हम टेनिया सेगिनाटा बी कहते हैं। और ये बीफ जो टेप फॉर्म है, ठीक है, ये किस तरह से जब हम अनकूड बीफ को यूज़ करते हैं तो उसके ज़रिए से ये जो टेप फॉर्म होता है, ये जो पैरासाइट होता है, ये ह्यूमंस के अंदर ट्रांसफ़र होता है और ह्यूमंस के अंदर ट्रांसफ़र होकर उनकी जो इंटेस्टाइन होती है इसके अंदर ये अपना जो है वो रिप्रोडक्टिव साइकिल, ये जो भी इसका लाइफ साइकिल होता है इसको कंप्लीट करता है और उसको वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करता है और ये सिविरल ईयर्स तक जो है वो ह्यूमंस की बॉडी के अंदर सर्वाइव कर सकता है, ठीक है, और इन्फेक्शंस कॉज कर सकता है, ठीक है।
अगर हम बात करें कि किस तरह से ये एंटर होता है, तो ह्यूमंस जो होते हैं इनके अंदर जो है वो टेपवर्म लार्वा जो है इसका एंटर होता है, ठीक है। इसका टेपवर्म जो है उसका लार्वा मौजूद होता है जब ह्यूमंस अनकुक्ड फूड जो है वो यूटिलाइज़ करते हैं, ठीक है। तो फिर ये जो लार्वा होता है, ठीक है, यानी कि सिस्टिस सेरसी, ठीक है, इसको जो है वो हम कहते हैं, ठीक है। अब ये जो लार्वा है, ठीक है, टेपवर्म का, जब ये कैटल के अंदर जाएगा तो कैटल के अंदर जाके ये इनकी मसल्स जो होंगी उनके अंदर डेवलप होगा और इस तरह से ये लाइफ साइकिल जो है वो चलता जाएगा। अगर हम इसके कंप्लीट लाइफ साइकिल की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है कि अडल्ट टेपवर्म होता है, ठीक है, यानी कि ह्यूमंस जो थे, ठीक है, ह्यूमंस ने जो है वो अनकुक्ड मीट को यूज़ किया, बीफ जो था अनकुक्ड था उसको प्रॉपरली कुक्ड नहीं था उसको यूटिलाइज़ किया और ये जो इसका लार्वा था टेपवर्म का वो ह्यूमंस के अंदर एंटर हो गया। ह्यूमंस के इंटेस्टाइन के अंदर जाके ये अडल्ट टेपवर्म में चेंज हो जाएगा, ये जो लार्वा था ये अडल्ट टेपवर्म में चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद ये जो अडल्ट टेपवर्म होगा, ठीक है, ये जो है, ठीक है, इंटेस्टाइन के अंदर ह्यूमंस की जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर जो इंटेस्टाइनल वॉल होती है उसके साथ अटैच्ड हो जाएगा, ठीक है। अटैच होने के बाद ये वहाँ पे अपने एग्स की प्रोडक्शन करेगा, ये अपने एग्स को प्रोड्यूस करेगा। ये एग्स ह्यूमन की फीसिस के ज़रिए जो है वो इनकी बॉडी से बाहर रिलीज़ होंगे और जब कैटल जो है वो इन फीसिस को जो है वो इंजेस्ट कर लेगा तो फिर ये जो एग्स होंगे, ठीक है, इनमें से जो लार्वा निकला होगा, ठीक है, फीसिस के अंदर, वो लार्वा जो है कैटल के अंदर चला जाएगा। कैटल की मसल्स के अंदर वो लार्वा डेवलप होगा और सिस्टिस सेराई में चेंज हो जाएगा, ठीक है। सिस्टिस सेराई का मतलब क्या है कि इसके टिश्यूज़ को यूज़ करके ये अपने इर्द गिर्द सिस्ट बना लेगा, उसके अंदर इनक्लोज्ड हो जाएगा, तो इसको हम सिस्टिस सेराई जो है सिस्टिस सिरसी जो है वो कहते हैं, ठीक है। और इस तरह से ये अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करेगा, ठीक है। और दोबारा से जो है ये जब इसके कैटल के अनकुक्ड फूड को ह्यूमंस यूटिलाइज़ करेंगे तो दोबारा से ये ह्यूमंस के अंदर ट्रांसफ़र होगा और फिर दोबारा से ये सारा लाइफ साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आई विल रिपीट इट अगेन कि सबसे पहले जो है वो ह्यूमंस थे, उन्होंने बीफ का अनकुक्ड प्रॉपरली मीट यूज़ किया, उसके ज़रिए से ये टेपवर्म ह्यूमंस के अंदर चला गया, ह्यूमंस के अंदर जाके ये अडल्ट टेपवर्म बन गया, ठीक है। और उनकी जो इंटेस्टाइन थी उसके इंटेस्टाइनल वॉल के साथ ये अटैच हो गया, वहाँ पे इसने अपने एग्स को प्रोड्यूस किया, वो एग्स जो है वो ह्यूमन की फिसिस के ज़रिए इनकी बॉडी से रिलीज़ हुए और फिर जब उन फिसिस को या उन एग्स को कैटल ने इंजेस्ट किया तो ये लार्वा कैटल के अंदर चला गया, इसके मसल्स के अंदर डेवलप हुआ और चेंज हो गया किसके अंदर, सिस्टिस सेरसी के अंदर, ठीक है, क्योंकि इसने अपने इर्द गिर्द सिस्ट बना लिया, ठीक है। और इस तरह से इसका लाइफ साइकिल जो है कंप्लीट होगा, ठीक है। और जब कैटल जो है इसके अनकुक्ड फूड को ह्यूमंस दोबारा से यूटिलाइज़ करेंगे तो दोबारा से ये जो टेपवर्म है वो ह्यूमंस के अंदर शिफ्ट हो जाएगा और इस तरह से ये लाइफ साइकिल चलता जाएगा। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो इसमें नोइसिया होती है, ठीक है। नोइसिया का मतलब है कि जो है वो स्टमक डिस्कम्फर्ट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें वॉमिटिंग के इश्यूज़ होते हैं। फिर उसके अलावा इसमें जो है वो डायरिया हो जाता है, ठीक है। डायरिया का मतलब है कि लूज़ मोशंस जो है वो लगते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वाटर की डेफिशिएंसी भी बॉडी के अंदर हो सकती है और एब्डोमिनल पेन जो है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो दीज वर द जनरल सिम्टम्स of the beef tapeworm. नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द अनदर पैरासिटिक टेपवर्म, ठीक है, दैट इज़ नाउन एज अ पॉकवर्म, ठीक है। पॉकवर्म, ठीक है, और इसको हम टैनिया सोलियम भी कहते हैं, ठीक है। ये ह्यूमंस और पिग्स जो है वो इनको इन्फेक्ट करता है, ये एक सीरियस कंडीशन होती है। अगर ये इसका लार्वा जो है वो ब्रेन के अंदर इन्वेड कर जाता है, ठीक है, तो ये ब्रेन की प्रॉब्लम्स कॉज करता है, दैट इज़ नाउन एज अ न्यूरोसिस्टिसिरोसिस, ठीक है। तो ये जो है वो ब्रेन की सीरियस प्रॉब्लम्स कॉज कर देता है। ह्यूमंस हैं, ठीक है, ह्यूमंस के फिसिस के अंदर जो है ये इसके ह्यूमंस के अंदर मौजूद है ये पॉकवर्म, ठीक है, और इसने एग्स प्रोड्यूस किए हैं और ह्यूमंस के फिसिस के ज़रिए जो है वो एग्स उनकी बॉडी से बाहर मूव करेंगे और जब इनको जो है वो इंजेस्ट कर लेगा पिग, ठीक है, तो ये पिग की मसल्स के अंदर जो है वो डेवलप होगा ये लार्वा, ठीक है, और ये सिस्ट बना लेगा अपने इर्द गिर्द, ठीक है, तो इसलिए इसको हम सिस्टिस सेरसी कहते हैं, ठीक है। अपने इर्द गिर्द सिस्ट बना लेगा तो इसको सिस्टिस सेरसी कहते हैं, ठीक है। फिर अब ये लार्वा जो है ये जो सिस्टिस सेरसी लार्वा है जब ये ह्यूमंस के अंदर जाएगा, ठीक है, यानी कि जब ह्यूमंस इसको अनकुक्ड पिग, यानी कि कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनके अंदर पिग्स का जो मीट होता है उसको यूटिलाइज़ किया जाता है, तो वो इंडिविजुअल्स जो कि पिग के मीट को यूटिलाइज़ करते हैं, तो जब वो पिग के मीट को, अनकुक्ड मीट को प्रॉपरली जो कुक नहीं होगा उसको यूटिलाइज़ करेंगे तो इसका जो लार्वा ये है सिस्टिस सेरसी, ये लार्वा ह्यूमंस के अंदर चला जाएगा, उनकी इंटेस्टाइन के अंदर जो है ये अडल्ट डेवलप
डेवलप होगा और अडल्ट पोर्क वॉर्म में जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, अडल्ट पोर्क वॉर्म में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और फिर दोबारा से ह्यूमंस की फीसिस के ज़रिए जो है ये रिलीज़ होगा और दोबारा से पिग्स इसको इंजेस्ट करेंगे और ये लाइफ साइकिल जो है वो चलता जाएगा, ठीक है। अब अगर तो ये लार्वा, ठीक है, इंटेस्टाइन के अंदर रहता है तो ये बहुत ज़्यादा इंटेस्टाइन को जो है वो इन्फेक्ट करता है, इन्फेक्शंस कॉज करता है। लेकिन अगर समटाइम्स ये ब्रेन के अंदर अगर इन्वेड कर जाता है, यानी कि ब्रेन के अंदर ये एंटर हो जाता है, तो फिर सीरियस न्यूरोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है, वो अपीयर हो जाती हैं। इन प्रॉब्लम्स के सिम्टम्स क्या होते हैं? एक्साइजर्स होते हैं जिसमें दौरे पड़ते हैं, हेडेक, ठीक है, बहुत ज़्यादा पेन होती है सर में, ठीक है, और बहुत सी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो अपीयर हो जाती हैं, ठीक है, उस इंडिविजुअल के अंदर उसकी जो मेंटल हेल्थ होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो आज हमने जो लास्ट क्लास थी फाइलम प्लैटीहेलमिन्थस की, डेट वाज द कैस्टोडा, उसको हमने डिस्कस किया। उसकी 2 फर्दर सब क्लासेस थी, ठीक है, एक कैस्टोडारिया एंड सेकेंड वाज द यू कैस्टोडा, इसको जो है वो हमने डिस्कस किया। और फिर हमने टेप वॉर्म्स को डिस्कस किया जो कि पैरासिटिक्स थे, जो कि ह्यूमंस के अंदर या इंडिविजुअल्स के अंदर डिजीज़ कॉज करते थे। उनमें हमने एक बीफ वॉर्म को जो है वो डिस्कस किया और सेकंड जो है पोर्क वॉर्म को हमने डिस्कस किया। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द अनदर पैरासिटिक टेप वॉर्म एंड द रिमेनिंग क्लासेस ऑफ this chapter. And if you like my video, please like, share and subscribe my channel. Connected with me till the next video. Allah Hafiz.